नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। वर्ष 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे आईजी बिलासपुर रेंज के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वहीं श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा रायपुर ग्रामीण की एसपी बनाई गई है। आईपीएस अमित तुकाराम काबले को कांकेर से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय बनाया गया है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह को जशपुर भेजा गया है। जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह को रायगढ़ भेज दिया गया है। इसी आदेश के तहत आईपीएस राम गोपाल गर्ग को दुर्ग रेंज से स्थानांतरित कर बिलासपुर रेंज आईजी बनाया गया है। आईपीएस अभिषेक शांडिल्य को राजनांदगांव रेंज से दुर्ग रेंज आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आईपीएस बालाजी राव सोमावर को अब तक पुलिस मुख्यालय रायपुर में कानून व्यवस्था संभाल रहे थे, उन्हें आईजी राजनांदगांव रेंज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 24 और पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड की टीमें एक दिन पहले गुरुवार को रायपुर पहुंच चुकी है। दूसरे शहरों से मैच देखने आने वाले दर्शकों के लिए ट्रैफिक रूट जारी किया गया है, जिससे भीड़ में फंसने से बचा जा सकता है। नया रायपुर इलाके में दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने इस बार कुछ बदलाव भी किए हैं। फर्स्ट इनिंग के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और एंट्री दोपहर 4 बजे से खुल जाएगी। सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी और बिना फिजिकल टिकट प्रवेश संभव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है, जिससे प्रदेश में तेज ठंड या फिर शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम धौरा भाटा स्थित मेसर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के कारखाना परिसर में घटित भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश पर सख्त कदम उठाया है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल क्रमांक 1 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कारखाने का निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा एसओपी का पालन नहीं किया गया। किल्न का शट डाउन किए बिना श्रमिकों से अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में कार्य कराया गया। डस्ट सेटलिंग चेंबर के हाइड्रोलिक स्लाइड गेट को बंद नहीं किया गया। उचित वर्क परमिट जारी नहीं किया गया। नियमित रखरखाव का अभाव रहा। रायगढ़ जिले में किसान के खेत में एक साथ 5 अजगर रेस्क्यू किए गए। पुसौर ब्लॉक के ग्राम जामपाली में चित्रसेन चौहान का खेत है, जहां अक्सर सांप निकलते रहते हैं, लेकिन 21 जनवरी को किसान ने एक साथ 5 अजगर देखे, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल कर बुलाया। रेस्क्यू टीम के लिए अजगर पकड़ना चैलेंजिंग था, क्योंकि सभी अजगर बहुत ही फुर्तीले थे। उनका वजन 13 से 15 किलो था और 8-9 फीट लंबे थे। जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करते वे बिल में घुस जाते या फिर फुफकारने लगते। आखिरकार मशक्कत करते 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी अजगरों को बोरे में भरकर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बीजापुर जिले के लंकापल्ली के जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार 22 जनवरी दोपहर की है। राजू मोडियामी जंगल की ओर जा रहे थे, तभी चलते चलते अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। मामला इलभीड़ी थाना क्षेत्र का है। विस्फोट इतना तेज था कि उसके दाहिने पैर की एक एड़ी पूरी तरह से टूट गई।
इसके बावजूद घायल राजू टूटे पैर के सहारे 7 किलोमीटर लंगड़ाते चलते हुए जंगल से बाहर निकले और जैसे तैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल रेफर किया गया। राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 29, 30 और 31 जनवरी को सेजबहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगने वाले रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती ली जाएगी। बता दें कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग यह आयोजन कर रहा है। जिले के आवेदकों का इंटरव्यू गुरुवार को लिया जाएगा। अलग अलग जिलों के आवेदकों के लिए साक्षात्कार की तारीख अलग अलग निर्धारित की गई है। बड़ी संख्या में निजी कंपनियां मेले में भाग लेगी और योग्य युवाओं का चयन करेगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध गौ तस्करी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिहावा पुलिस ने 16 गौवंश को मुक्त कराया है, जिन्हें क्रूरतापूर्वक ओडिशा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी जिले के सिहावा थाना पुलिस को गौवंश की अवैध तस्करी कर उन्हें ओडिशा ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। यहाँ 6 व्यक्ति 10 गाय, 4 बछड़े और 2 बछिया को रस्सियों से बांधकर बिना दाना पानी के डंडों से मारते हुए जबरन हाँक कर ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपियों से पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।